कराची में महकमा रेवेन्यू का जालसाजी का बड़ा स्कैंडल। सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर बिल्डर्स और लैंड माफिया को देने का इंकशाफ। हजारों एकड़ आराजी बिल्डर्स, लैंड ग्रैबर्स समेत 62 अफराद को अलॉट की गई। रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को ताहाल पेश नहीं की गई। जिला गरबी, शर्की, मलीर और किमाड़ी में सरकारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल। मंगोपीर में 5500 एकड़ आराजी पर जालसाजी का तयन। असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियारकार और टप्पेदार जिम्मेदार करार दिए गए। तहकीकात का हुक्म साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध ने दिया था। कराची का मेगा प्रोजेक्ट BRT रेड लाइन मंसूबा ताअत्तुल का शिकार। 4 माह से तामीराती काम आगे ना बढ़ सका। ठेकेदार मंसूबे पर काम से ताहाल इनकारी। लागत 25 से 30% बढ़ने का इम्कान। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुतल्लिका इदारों के साथ सर जोड़ लिए। तामीराती काम में हायल रुकावटें फौरी दूर करने के अहकाम दे दिए। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। चालीस किलोमीटर का फासला मिनटों में तय हो सकेगा। मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबा मुकम्मल होने के करीब। मंसूबा तरक्की की दौड़ में गेम चेंजर साबित होगा। जाम सादिक पुल से काठोर तक का सफर बगैर किसी रुकावट के मुमकिन हो सकेगा। मंसूबे की तकमील के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंट कंपनीज की खिदमात हासिल की गई हैं। मलीर एक्सप्रेसवे DHA फेज 8 को सुपर हाईवे पर DHA फेज 9 से भी मिलाएगा। सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का आखिरी रोज। सिंध की 12 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। MQM के रऊफ सिद्दीकी, नजीब हारून, अबू बकर दीगर ने कागजात जमा कराए। फैसल वाजा ने बतौर आजाद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराए। PTI के हामी 6 उम्मीदवारों ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वज़ीर आला सिंध अपने उम्मीदवारों के हमरा सूबाई इलेक्शन कमीशन पहुंचे। बोले पार्टी क़यादत पीर को टिकटें जारी करेगी। लेडीज़ पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं, टेक्नोक्रेट पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की 2 नॉमिनेशन भरा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी मंडे को रखी है। मंडे को स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फाइनल लिस्ट देगा कि जिनको टिकट अवार्ड किया गया है, और वो जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी, उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारी डेमोक्रेसी शायद उस हद तक इसलिए भी नहीं पहुंची कि हमें 100 साल नहीं हुए। जिन मुल्कों को 100 साल कवर हो गए उनमें डेमोक्रेसी बेहतर है। हमें 100 साल से थोड़ा टाइम बीता दूर है। हम तो शायद जो लकूने हैं वो टाइमली ठीक होंगे। जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे जेल भी, 11 बजे के 1 मिनट जेल भी जा सकता है। ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हूँ न किसी और जमात का। सीनियर सियासतदान फैसल वाजा ने खुद को सहाफियों का उम्मीदवार करार दे दिया। बोले जाती मसरूफियात की वजह से आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सका। हल्फ उठाने वाले जेल भी जा सकते हैं। बदकिस्मती से जमहूरियत बहुत पीछे रह गई। मौजूदा हुकूमत 2 साल तक चलेगी, फिर पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी। खुद को आसिफ जरदारी का बेटा करार दिया। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी कहते हैं कि सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता। ख्वाहिश थी मुल्क को प्यार करने वाली क़यादत मिले। मैं कभी इलेक्शन नहीं हारा, सदके के तौर पर कुर्बानी देता रहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी बात हो कि मेरे वतन के 25 करोड़ लोग इस रांदे दरगाह ना हो, इसको प्यार करने वाली लीडरशिप ऐसी हो जो इनसे हाथ मिलाने के बाद घंटों जाके हाथ ना धोए। लेकिन कोई हुकूमत भी यकीनन ये नहीं चाहती होगी कि उसके जो इदारे हैं उसके अंदर कोई रिश्वत सतानी हो, करप्शन हो। हर शख्स कोशिश करता है कि उसको ख़त्म करे, ख़त्म नहीं हो पाती तो कम करे, और वो कोशिश मैं भी करूँगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको उसमें फ़र्क महसूस होगा। तमाम जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के नताइज सबके सामने आ जाएंगे। 2 अप्रैल तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे पास ऐवान के अंदर सबसे ज्यादा नंबर्स हैं। कोई हुकूमत भी नहीं चाहती कि इदारों में करप्शन हो। हमने कराची पर बहुत तवज्जो दी, गैर कानूनी बाजारों को हटाएंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी बोली, मेरी बहन कुर्रतुल ऐन मरी ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ वक्त गुजारा है। उम्मीद है वो अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देंगी।
पार्टी की तरफ से इस एतमाद का इजहार कुर्रतुल-ऐन के जो काबिलियत है उस पर किया जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है और एक बार फिर वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएगी। सिंध काबीना में मजीद तौसी का इम्कान, 9 वजारतों के लिए अरकान असम्बली की दौड़ें। मुकेश कुमार चावला, साजिद जोखियो, इम्तियाज शेख के वजीर बनने का इम्कान। मखदूम फखरुज़्ज़मा, सलीम बलोच, ज्ञान चंद ईसरानी भी दौड़ में शामिल। काबीना में खुसूसी मुआवनीन को भी शामिल किया जाएगा। अमन की सूरत हाल के लिए होम मिनिस्टर साहब ने कल उनकी रिकमेंडेशन पे और आईजी पुलिस की रिकमेंडेशन पे कुछ ट्रांसफर्स किए हैं और उनसे हम रिजल्ट लेंगे इंशाल्लाह कि वो रिजल्ट्स बेहतर आए। और सिंध में कई अफसरान तब्दील करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। अमन अमान की सूरत हाल जल्द बेहतर होने का दावा कर दिया। सिंध से सेनेट की तमाम नशिस्तें जीतने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोले कोई भी रुकन असम्बली खुफिया वोट पार्टी के खिलाफ दे सकता है। वज़ीर दाखिला की तजवीज़ पर तकर्रुर और तबादले किए। सिंध हुकूमत ने महकमा एक्साइज के 13 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। जावेद रशीद असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन अफसर जुनूबी, आदिल उमर गरबी शौकत अंसारी और वस्ती, जबकि काशिफ करीम शेख असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर वस्ती, वहीद मंगी जुनूबी, नबी बख्श बलोच शर्की तैनात, इनायतुल्लाह सोलंगी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर वस्ती, इरफानुल्लाह शेख मलील, आगा सदरुद्दीन कोरंगी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। उधर तामीराती मंसूबों में मुबैना तौर पर करप्शन के इल्जामात पर सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहो को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म। सिंध हुकूमत का पुलिस में बेहतरी लाने के लिए अहसन इक़दाम, तफ्तीशी अफसरान को खुसूसी अलाउंस देने का फैसला। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर को भी अलाउंस मिलेगा। DSPs और SPs भी अलाउंसेस के हकदार। DIG सतह के अफसरान को भी अलाउंस मिलेगा। डेप्यूटेशन, मुअत्तली और छुट्टी करने वाले अफसरान को अलाउंस नहीं मिल सकेगा। नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची का गैर कानूनी बचत बाजारों के खिलाफ कार्रवाइयों का इंदिया। बोले गैर कानूनी काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने न्यू कराची में रोड कारपेटिंग का इफ्तिताह किया। बोले तेज रफ्तारी से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल होंगे। मरकजी इलाकों के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करेंगे। मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। लोगों को ये ना कहें कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, लोगों को ये ना कहें कि हम आपके काम नहीं कर सकते, आपके मसाइल नहीं हल कर सकते। हम इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि लोगों को उम्मीद दिला सके कि उनके बल्दियाती इदारे परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और जो भी वसाइल हमारे पास हैं वो इस आवाम की अमानत हैं जिसको उनके ऊपर ऐसन तरीके से खर्च किया जा।